अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया था और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंचे थे अभी तक सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक। हमने कहा हाइड्रोकार्बन की स्टडी है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, डेरिवेटिव हम कहते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हमने सोर्सेज की बात की थी और हमारे पास जो पहला सोर्स था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हमने कहा हमारे पास एक सोर्स है कोल, दूसरा सोर्स है हमारे पास पेट्रोलियम। कोल को हम कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सोर्स है हम उससे स्टार्ट करते हैं और तीसरा सोर्स है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन गैस। मोर देन 80% और अप टू 85% CH4 है, मीथेन गैस होता है इसमें। फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, इसे मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि मार्शी प्लेस में पाई जाती है, तो इसलिए इसको हम ये नाम भी देंगे। अच्छा, सोर्स क्या है, कहाँ से आई? तो भाई इसका सोर्स क्या है? डेड डिके ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल मैटर, तो सोर्स इसका भी क्या है? डेड और डिके ऑफ एनिमल मैटर्स। ठीक है, डिके ऑफ डेड एनिमल मैटर। ठीक है, तो सोर्स क्या है? कंसेप्ट यही है कि ज़मीन में जो जानदार तबके दे कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यूज़ एज अ फ्यूल, इसे भी हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? यूज़ एज अ फ्यूल एक सोर्स है हमारे पास। ठीक है, फ्यूल का। इसमें मीथेन के अलावा जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो लाइटर हाइड्रोकार्बन लाइक इथेन और प्रोपेन वगैरह होते हैं। अप टू 80 to 85% CH4 एंड रिमेनिंग इथेन एंड प्रोपेन होता है। इसके अलावा हमें मालूम होना चाहिए हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या है भाई? नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट करें, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंपली कर लें, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट्स और एनिमल में से आइसोलेट करेंगे, इन्हें हम नेचुरल प्रोडक्ट कहते हैं और इस केमिस्ट्री को कहा जाता है नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। इनकी आइसोलेशन और स्टडीज़, ये जो केमिस्ट्री है इट इज़ कॉल्ड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स मोस्टली मेडिसिनल यूज़ के हैं और मेडिसिनली इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। जैसे कि इस वक्त एक मेडिसिन है जो कि यूज़ हो रही है फॉर कैंसर, जिसे टैक्सोल कहते हैं। तो टैक्सोल एक एंटी कैंसर ड्रग है, तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। मेंथोल, मिंट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, मेंथोल फ्लेवर। ठीक है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है आइसोलेटेड फ्रॉम मिंट। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हम इन्हें कहते हैं। अब इन नेचुरल प्रोडक्ट को अगर हम सिंथेसाइज करें लेबोरेटरी में, सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। इन नेचुरल प्रोडक्ट के सिंथेसिस को टोटल सिंथेसिस कहा जाएगा। तो सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड टोटल सिंथेसिस। अब इस टोटल सिंथेसिस की जो केमिस्ट्री, सिंथेटिक केमिस्ट्री, इसे कहते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेसाइजिंग ऑफ सिंथेसाइज कंपाउंड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कंपाउंड सिंथेसाइज किए जाएं, इट इज कॉल्ड सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब सम टाइम ऐसा होता है
कि नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए किसी और रिएक्शन का प्रोडक्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है, एज अ इंटरमीडिएट यूज़ होता है। तो जब हम किसी और रिएक्शन का इंटरमीडिएट यूज़ करें एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। तो इसे हम पार्शियल सिंथेसिस कहेंगे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए, हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन एटम्स अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा जो भी एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा इसे हम कहेंगे हेटेरो एटम। ठीक है, दीज एटम्स आर कॉल्ड हेटेरो एटम्स, एटम्स अदर देन कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन के अलावा अगर कोई एटम है तो उस एटम को हम हेटेरो एटम कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मालूम होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले है पिक्यूलियर नेचर या यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, और कार्बन की वो यूनिक प्रॉपर्टी कैटिनेशन है। व्हाट इज कैटिनेशन? इज सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ड्यू टू कैटिनेशन, कैटिनेशन की वजह से क्या है? कैटिनेशन की वजह से कार्बन के बेशुमार स्ट्रक्चर हैं, वर्सेटाइल स्ट्रक्चर्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब प्रॉपर्टीज, सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू कैटिनेशन है, ड्यू टू कैटिनेशन, मल्टीपल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये बेशुमार बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, डिफरेंट एटम्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहली है जो यूनिक नेचर कार्बन की, पिक्यूलियर नेचर, यूनिक प्रॉपर्टी, वो क्या है? कैटिनेशन। ठीक है, ये क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। दूसरी चीज हम बात करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आइसोमेरिज्म क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आइसोमेरिज्म इज प्रॉपर्टी आइसोमर्स कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो। तीसरी चीज नॉन आयोनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं नॉन आयोनिक इन नेचर। ठीक है, कैसे हैं? नॉन आयोनिक। ड्यू टू, क्यों है नॉन आयोनिक? बिकॉज दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये नॉन आयोनिक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर, तो दे आर नॉन आयोनिक, नॉन पोलर, इनका नॉन आयोनिक कैरेक्टर है। सॉल्युबिलिटी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसी है भाई? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक और नॉन पोलर। ठीक है,
दोनों वर्ड यूज होते हैं, क्योंकि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक और आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक में कैटाइन और एनाइन है, ठीक है। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, insoluble in water but organic molecules with polar groups are soluble in water, जैसे कि अल्कोहल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कह सकते हैं पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे वो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल, हम जनरली सब चीज़ें जनरल वो लिख रहे हैं, जनरलाइजेशन जो है हमारे पास। और रेट ऑफ रिएक्शन की जनरलाइजेशन क्या है? ऑर्गेनिक का स्लो, आयोनिक का फास्ट, ठीक है। तो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, slow rate of reaction. Reason is non-polar, non-ionic nature, ठीक है। तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्लो है, ठीक है। बिकॉज अब जो बुक का एग्जैक्ट रीज़न है रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक टाइम। कोवेलेंट बॉन्ड बनने और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए ये स्लो है, ठीक है। उसके बाद है सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? होमोलोगस सीरीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे, इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर कह लें और सिमिलर प्रॉपर्टीज कह लें। और वजह, ठीक है, सेम ग्रुप्स अटैच्ड, सेम ग्रुप अटैच होने की वजह से इनके सेम फीचर्स हैं और इन्हें हम कहते हैं होमोलोग्स एंड होमोलोगस सीरीज। दे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है। ईच मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, कंटेन्स सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। हमें फंक्शनल ग्रुप्स का मालूम होना चाहिए और कैसे फंक्शनल ग्रुप, हमें तमाम बेसिक फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए। MCQs में पॉसिबिलिटीज़ होती है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, उनका जनरल फार्मूला या जनरल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप आइडेंटिफाई करें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिक स्केलेटन, बेसिक स्ट्रक्चर आपको तमाम मालूम होने चाहिए। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपके मेमोराइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मालूम है, आपको याद है, आपके जहन में है। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है वो जहन में होने चाहिए की पॉइंट्स, मेन बातें आपको हर टॉपिक की हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इसमें ये चीज़ है, ये फलां फंक्शनल ग्रुप है, ये रिएक्शन की ये कंडीशन है या इस कंडीशन में ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके जहन में बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। तो हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन अगर हम डिफाइन करेंगे तो एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हम किसे कहते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और एंड या और ट्रिपल बॉन्ड which give
स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कुछ स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, वो फंक्शनल ग्रुप होगा। इट इज़ फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसे फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल एंड फिजिकल बोथ प्रॉपर्टीज। दोनों प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेंगी। सिर्फ ये नहीं कहना कि केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बोथ आर ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और इन सब की हाई सॉल्युबिलिटी की रीज़न OH ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम उसके रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप है, तो रिएक्शंस आर ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किए गए। आपको बेसिक स्ट्रक्चर और नाम मालूम होने चाहिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन फंक्शनैलिटी, डबल बॉन्ड अल्कीन फंक्शनैलिटी, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, और उसके बाद इन तीनों को इसको कहेंगे सैचुरेटेड। ये तीनों हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। सबसे पहले इन तीनों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऑल अदर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बाकी तमाम फंक्शनल ग्रुप क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं। तो ये तीन क्या हैं? ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब इन हाइड्रोकार्बन्स में से ये दो अल्कीन एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जबकि ये एक अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप मालूम होना चाहिए। कार्बन के साथ अटैच OH अल्कोहल, कार्बन SH थायो अल्कोहल और थायोल। ठीक है, कार्बन NH2 एमीन। अब इन ग्रुप्स के नाम हमें मालूम होने चाहिए। OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी नॉट ऑक्सिल, हाइड्रोक्सी ग्रुप। SH थायोल ग्रुप या थायो अल्कोहल थायोल ग्रुप। NH2 एमिनो ग्रुप। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कार्बन एंड X हैलोजन अल्काइल हेलाइड्स, हैलो ग्रुप। अल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम हैलोजन अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड और हैलोजन अल्केन। उसके बाद है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड O कंटेनिंग ग्रुप, C डबल बॉन्ड O जिन फंक्शनल ग्रुप में मौजूद होगा। इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर अटैच हो जाएं दोनों तरफ कार्बन, ठीक है, दोनों तरफ क्या अटैच हो गए? कार्बन की चेन। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, R ग्रुप के साथ दोनों तरफ कार्बन की चेन, कीटोन। कीटोन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बोनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ
जितने भी होंगे कार्बोनाइल कार्बन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल ऑफ 120। सी डबल बॉन्ड O के साथ अटैच हो गया हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। डेफिनेशन भी क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन अटैच टू कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड। दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। कार्बोनाइल के हाइड्रोजन के साथ OH आ गया, इस ग्रुप को कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्लास ऑफ कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 एमाइड और एसिड एमाइड, पूरा नाम है एसिड एमाइड। C डबल बॉन्ड O OR, क्लास ऑफ कंपाउंड एस्टर, इस लिंकेज को नाम देंगे एस्टर लिंकेज, ठीक है, इसे नाम देते हैं एस्टर लिंकेज। कार्बन C डबल बॉन्ड O के साथ हैलोजन एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड और एसाइल हेलाइड और एसॉइल हेलाइड, तीनों नाम इसी के। एसिड हेलाइड्स ACYL एसाइल हेलाइड या ACOYL एसॉइल हेलाइड, इन्हें तीनों नाम दिए जाते हैं, तीनों तरह से लिखा जाता है। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इट इज कॉल्ड ईथर लिंकेज, ठीक है, और क्लास ऑफ कंपाउंड को कहेंगे हम ईथर्स। तो ये कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके जनरल फार्मूला और स्ट्रक्चर, जनरल रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप्स के नाम और क्लास ऑफ कंपाउंड आपको मालूम होनी चाहिए। जिस तरह इसके अलावा और एक आध फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल्स, अल्काइल नाइट्राइल्स और साइनाइड्स कहेंगे इन्हें हम, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए अल्काइल नाइट्राइल्स या साइनाइड का। इसके अलावा C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, दो कार्बोनाइल के दरमियान में अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसे एनहाइड्राइड कहेंगे, तो एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और इसे एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड फंक्शनलिटी का जनरल फार्मूला आपको मालूम, जनरल स्ट्रक्चर आपको मालूम हो, जनरल फार्मूला भी आपको मालूम होने चाहिए, जैसे इसमें से किसी का भी आप जनरल फार्मूला लिख सकें। अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, अल्कीन का हमें मालूम है CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2, अल्कोहल का। अब ये इन फंक्शनल ग्रुप के जब जनरल फार्मूला लिखने हैं तो CnH2n+1 और साथ लिख दें OH। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnH2n+1 SH, CnH2n+1 NH2, ठीक है, CnH2n+1 X। तो ये इनके जनरल फार्मूला हो जाएंगे। एल्डिहाइड के टोन वगैरह में CnH2n+1 साथ COOH लिख दें, ठीक है, तो CHO लिख दें एल्डिहाइड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH लिख दें। तो ये जनरल फार्मूला है, तो आपको जनरल फार्मूला भी तमाम फंक्शनल ग्रुप्स के मालूम होने चाहिए। और जनरल फार्मूला डिफरेंट वे में भी लिखा जा सकता है, तो आप सिंपल एग्जाम्पल लेके किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का उसी वक्त जनरल फार्मूला देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन गिवन हो कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज, तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला मैं डिफरेंट वे में लिख सकता हूँ। अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH भी हो सकता है, CnH2n+2O भी हो सकता है। दोनों अल्कोहल के जनरल फार्मूला पे पूरा आएगा। हम फौरी एक सिंपल एग्जाम्पल से देख सकते हैं। CH3OH, C1H4O, CnH2n+2,
और ये जनरल फार्मूला बन रहा है CnH2n+2O। ठीक है, अगर मैं ये देखता हूं तो CnH2n+1 CH3, ये हो गया CnH2n+1 OH, तो ये भी अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समटाइम लिख दिया जाता है CnH2n, ठीक है, +1 COOH। ये भी हो सकता है कि सब जो है वो इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, इसको लेके जनरल फार्मूला लिख लें CN या CH3 CnH2n+2, ठीक है, 2 कार्बन है और यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, तो CnH2nO ये बन रहा है, उसके ट्वाइस हाइड्रोजन। तो डिफरेंट वे में जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट हो सकता है। इकट्ठा लिख दें उसको, उसका फंक्शनल ग्रुप अलहदा से साथ लिख दें, तो आपने उसी वक्त उस फंक्शनल ग्रुप की सिंपल एग्जांपल लेनी है और उससे देख लेना है कि जनरल फार्मूला कौन सा है इस कंपाउंड का या कौन सा इस कंपाउंड का नहीं है। क्योंकि सम टाइम ये कहा जाता है विच वन इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, विच इज़ नॉट द जनरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ये नोट वर्ड में बहुत फोकस करना है। जल्दी में स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ता है, लिखा होता है नॉट करेक्ट, करेक्ट चूज़ करके आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। स्टेटमेंट आराम से तसल्ली से पढ़ें, उसके बाद आंसर चूज़ करें। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट होमोलोगस सीरीज़। एक तो हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरी है होमोलोगस सीरीज़। तो होमोलोगस सीरीज़ की कुछ 4-5 बातें आपको मालूम होनी चाहिए, और वो क्या है, होमोलोगस सीरीज़ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल ग्रुप एक्टिव ग्रुप की बेस पे है, कौन सा ग्रुप प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप को एक क्लास ऑफ कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया बाय यूजिंग होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ईच एडजेसेंट मेंबर, चाहे वो लोअर है चाहे वो अपर है, डिफर बाय CH2, ईच मेंबर इज कॉल्ड होमोलोग। सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहेंगे। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, एक होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। सेम जनरल फार्मूला, एक होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला सेम होगा। जैसे अल्केन है तो CnH2n+2, एक कार्बन से 1000 कार्बन की सीरीज लिख लें, सबका जनरल फार्मूला सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्लाइटली वेरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी विद इंक्रीज और डिक्रीज इन कार्बन एटम्स और विद एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में CH2 ग्रुप ऐड हो रहे हैं, और विद इंक्रीज इन CH2 ग्रुप्स। जैसे जैसे CH2 ग्रुप ऐड होते जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। जनरली melting and boiling point increases as we move from lower member towards the higher member of homologous series. homologous series में जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं, melting point, boiling point, density, viscosity, ये physical properties increase होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास homologous series के कुछ key points। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी बात की अबाउट फंक्शनल ग्रुप और homologous series। फंक्शनल ग्रुप भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, होमोलोगस सीरीज भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप प्रेजेंट विच गिव प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज,
ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज की बेस पे क्लासिफाई किया, सेम एटम्स की बेस पे क्लासिफाई किया फंक्शनल ग्रुप में। अब एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और ये ओल्ड क्लासिफिकेशन थी जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स, के एटम्स किस तरह से अटैच हैं। अब इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया वो ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स है। एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ओपन चेन विद टर्मिनल एंड जिनकी एंडिंग मौजूद है, क्लोज चेन साइक्लिक है, साइक्लिक और रिंग, ठीक है। अब ओपन चेन और क्लोज चेन को फर्दर क्लासिफाई किया। अब ओपन चेन क्लोज चेन की आप एग्जांपल है, आप थोड़ी देखते ही आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी ओपन चेन या क्लोज चेन स्ट्रक्चर को। जितने भी टर्मिनल एंड के साथ फंक्शनल ग्रुप हैं, कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे ओपन चेन हैं, ठीक है। हर वो कंपाउंड जिसकी कोई एंडिंग नहीं है, जो कि रिंग है, एक पॉइंट से शुरू करें वापस वहीं पे आ जाएं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारी क्लोज चेन है, इंक्लूडिंग बेंजीन, चाहे वो बेंजीन हो चाहे वो साइक्लो ब्यूटेन हो, ठीक है, ये सारे क्लोज चेन हो जाएंगे। अब ओपन चेन को फर्दर क्लासिफाई किया, क्लोज चेन को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, और ओपन चेन को क्लासिफाई किया गया स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। ओपन चेन का दूसरा नाम है एलिफेटिक, ठीक है, ओपन चेन को हम कहेंगे एलिफेटिक, क्लोज चेन साइक्लिक। अब एलिफेटिक या ओपन चेन फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, स्ट्रेट एंड ब्रांच। स्ट्रेट चेन एंड branched chain. Straight chain connected in series. कार्बन एटम्स एक सीरीज में एक लाइन में कनेक्ट हैं, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ब्रांच चेन विच कंटेन साइड आर्म्स, जिसपे साइड आर्म मौजूद है, ठीक है, साइड पे ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्हें हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस। एग्जाम्पल स्ट्रेट चेन की कोई भी एग्जाम्पल ले लें जिसमें एक सीरीज में कनेक्ट हो एटम, ये स्ट्रेट है, जबकि ये एक ब्रांच्ड हो जाएगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को। उसके बाद ये जो साइक्लिक और क्लोज चेन है, ठीक है, एलिफेटिक के अपोजिट जो है वो है साइक्लिक और क्लोज चेन। इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, क्लोज चेन, फिर साइक्लिक मतलब क्लोज चेन और साइक्लिक एक ही बात है। उसके बाद होमोसाइक्लिक वो होगा जिसमें रिंग एक ही टाइप ऑफ एटम की बनी होगी, और इसकी एक एग्जाम्पल जो कि आपने जहन में रखनी है, ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या है, होमोसाइक्लिक है।
क्योंकि सेम एटम से बना हुआ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। होमोसाइक्लिक मींस साइक्लिक मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। होमोसाइक्लिक को हम दूसरा नाम देते हैं, होमोसाइक्लिक को समटाइम कहा जाता है कार्बोसाइक्लिक, कार्बन से बना हुआ रिंग। अब ये कार्बोसाइक्लिक नहीं है, नॉट कार्बोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक की एग्जाम्पल है लेकिन कार्बोसाइक्लिक की नहीं हो सकती। तो साइक्लिक एक ही एटम से बना हुआ तो हम उसे होमोसाइक्लिक कह सकते हैं, लेकिन साइक्लिक अगर कार्बन से बना हुआ होगा तो वो कार्बोसाइक्लिक भी होगा, वो होमोसाइक्लिक भी होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गई हमारे पास होमोसाइक्लिक की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, होमोसाइक्लिक है। और कार्बोसाइक्लिक, इसे हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन भी, बेंजीन भी, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन भी, ठीक है, और साइक्लोपेंटेन भी। ये साइक्लोपेंटेन हो गया। साइक्लोपेंटेन इस तरह भी ड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये साइक्लोपेंटेन है। तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक भी हैं, कार्बोसाइक्लिक भी हैं, वो सिर्फ होमोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। तो होमोसाइक्लिक इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कार्बोसाइक्लिक इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटम्स अदर देन कार्बन इन अ रिंग। कार्बन के अलावा कोई एटम अगर रिंग का हिस्सा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। अब हेट्रोसाइक्लिक की कुछ कॉमन एग्जाम्पल विद नेम आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, एटम अदर देन कार्बन इन रिंग, रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम हो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नेम पिरिडीन। 5 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन, फ्यूरान। ठीक है, इसका नाम फ्यूरान। 5 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन, ये 5 मेंबर नहीं, ये 6 मेंबर रिंग है विद नाइट्रोजन, जिसे हमने कहा पिरिडीन। अगर 5 मेंबर रिंग विद नाइट्रोजन है तो पिरोल। ठीक है, पिरिडीन, पिरोल। और अगर 5 मेंबर रिंग विद सल्फर एटम है तो सल्फर को कहते हैं थाया, तो इसे कहेंगे थायोफीन। ठीक है, ये हो जाएगा थायोफीन। तो ये कुछ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके अलावा अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो और उसमें कोई एटम अदर देन कार्बन मौजूद है तो इट इज़ कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो हमने साइक्लिक को क्लासिफाई किया होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाई होगा किसमें, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है नॉन एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि बेंजीन हो गई एरोमेटिक, पिरिडीन हो गई एरोमेटिक, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। नेफ्थलीन एरोमेटिक, एंथ्रासीन। अब इनके स्ट्रक्चर भी आपको
याद रहने चाहिए। एंथ्रासीन में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, वहाँ जगह कम है। 3 बेंजीन रिंग अटैच कर दें, ये हो गई एंथ्रासीन। फेनएंथ्रीन, ये हो गया फेनएंथ्रीन। फेनएंथ्रीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन। ठीक है, ये क्या है? ये एरोमेटिक है, बेंजीन और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स। एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक, ये दोनों किसकी टाइप है? होमोसाइक्लिक की टाइप है। दोनों फर्दर क्लासिफिकेशन है होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक को हमने फर्दर डिवाइड किया 2 टाइप में, एलिफेटिक, एरोमेटिक। अब इसमें से ये जो हैं होमोसाइक्लिक में, जो कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। ये सब एलिसाइक्लिक है, ये एलिसाइक्लिक है, ये एलिसाइक्लिक है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटीन, ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइईन, ठीक है, जो कि एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन लाइक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, उसे हम कह देंगे एलिसाइक्लिक। अब जो रिंग है जैसे कि बेंजीन रिंग, इन्हें भी फर्दर क्लासिफाई किया। ठीक है, इन कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 तरह से। कुछ कंपाउंड्स को हम कहेंगे फ्यूज्ड रिंग और कुछ कहलाएंगे आइसोलेटेड। फ्यूज्ड रिंग्स, ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन कॉमन हो। बेंजीन स्ट्रक्चर या एरोमेटिक स्ट्रक्चर या कंपाउंड रिंग लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर विद 2 कॉमन कार्बन एटम और 1 कॉमन बॉन्ड। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर विद 2 कॉमन कार्बन एटम्स और 1 कॉमन बॉन्ड, जैसे कि नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर में ये 2 कार्बन इन दोनों रिंग के दरमियान कॉमन है, या ये बॉन्ड इन दोनों रिंग के दरमियान कॉमन बॉन्ड है, तो इसे हम कहेंगे फ्यूज्ड रिंग। ऐसे रिंग्स को हम कहते हैं फ्यूज्ड रिंग। ठीक है, ये फ्यूज्ड रिंग है और ये टाइप है पॉलीसाइक्लिक की, पॉली एरोमेटिक की। पॉलीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक, असल में 2 क्लासिफिकेशन है, मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक। तो पॉलीसाइक्लिक विच कंटेन मोर देन 1 रिंग, 2 और मोर देन 2 रिंग्स, 2 और मोर देन 2 रिंग्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इट इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक। जिसमें एक होगा वो मोनोसाइक्लिक। ये मोनोसाइक्लिक है, ये पॉलीसाइक्लिक है। पॉलीसाइक्लिक को फर्दर क्लासिफाई करते हैं फ्यूज्ड रिंग में और आइसोलेटेड में। तो उसमें से पॉलीसाइक्लिक में फ्यूज्ड कौन सा है? इन विच साइक्लिक स्ट्रक्चर हैव 2 कॉमन कार्बन एटम और 1 कॉमन बॉन्ड। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 कार्बन या 1 बॉन्ड कॉमन होगा तो फ्यूज्ड रिंग। जैसे कि फ्यूज्ड रिंग की एग्जांपल नेफ्थलीन, फ्यूज्ड रिंग की एग्जांपल एंथ्रासीन, फ्यूज्ड रिंग की एग्जांपल फेनेंथ्रीन। ये फ्यूज्ड रिंग है, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड रिंग। अब पॉलीसाइक्लिक में आइसोलेटेड, पॉलीसाइक्लिक की दूसरी टाइप है आइसोलेटेड रिंग्स। आइसोलेटेड रिंग वो होगा जिसमें रिंग तो एक से ज्यादा होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर मोर देन 1 रिंग होंगे, मोर देन 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन आपस में उनका कॉमन बॉन्ड नहीं होगा।
जैसे कि हमारे पास उसकी एग्जाम्पल आ गई बाइफिनाइल, इसे हम कहेंगे बाइफिनाइल। तो बाइफिनाइल आइसोलेटेड है। एग्जाम्पल किसकी है? साइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक में एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद ये क्या है? आइसोलेटेड। ठीक है, कैसा है? आइसोलेटेड रिंग है। हमारे पास मजीद एग्जाम्पल है। बाइफिनाइल के बाद हमारे पास एग्जाम्पल है डाइफिनाइल मीथेन, CH2, इसे हम कहेंगे डाइफिनाइल मीथेन। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन है, क्लोज चेन के बाद ये क्या है? साइक्लिक है। सॉरी, क्लोज चेन के बाद क्या है? क्लोज चेन के बाद ये हमने क्लासिफाई किया, ये कैसा है? एरोमेटिक। हमने क्लोज चेन को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया था, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक है क्लोज चेन, देन होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के बाद हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक नहीं है। एरोमेटिक को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, हमने कहा एरोमेटिक मोनोसाइक्लिक हो सकता है, पॉलीसाइक्लिक हो सकता है, तो ये पॉलीसाइक्लिक है। पॉलीसाइक्लिक में ये फर्दर कैसा है? पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड हो सकता है, आइसोलेटेड हो सकता है, तो ये पॉलीसाइक्लिक में एक आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है। आप कोई भी एग्जाम्पल आइसोलेटेड की कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसे आइडेंटिफाई कर सकें जहाँ पे रिंग्स के दरमियान कॉमन अटैचमेंट, कॉमन बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे वो आइसोलेटेड, जहाँ कॉमन बॉन्ड होगा फ्यूज्ड, उन्हें हम फ्यूज्ड रिंग कहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। अल्लाह हाफिज़।